एक गांव में कुलदीप नाम का एक आदमी नगर पालिका में रोड साफ करने का काम करता था। दिन भर मेहनत करके रोड साफ करके उस कचरे को ले जाकर गांव के बाहर मौजूद डंप यार्ड में फेंकना उसका काम था। कुलदीप को पत्नी और एक बेटा था। बेटे का नाम बन्नी था। बन्नी सरकारी स्कूल में पढ़ता था। आए दिन स्कूल को पैदल चलते हुए जाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। एक बार पिता से साइकिल खरीदने के लिए पूछा तो पिता, बेटे हम कितने गरीब हैं तुम जानते हो ना, हमारी ये झोपड़ी भी हमारी नहीं है, इसका भाड़ा देना पड़ता है, मेरे कमाई से 3 वक्त का खाना मिलना भी मुश्किल है, सोचे तो अब मैं तुम्हें साइकिल कैसे दिला सकता हूँ, कभी भी साइकिल के बारे में मुझसे मत पूछना, कहा। उसके बातों से बन्नी बहुत दुखी हुआ। कुलदीप भी अपने मन में, हे भगवान ये क्या परेशानियां हैं, शायद उसके पैर बहुत दर्द दे रहे होंगे, इसलिए उसने साइकिल पूछा, मगर क्या करूं मेरी स्थिति ऐसे है, कहकर सोचा। एक बार जब कुलदीप डंप यार्ड के पास कचरा डालने के लिए गया तो उसे एक पुरानी साइकिल दिखाई दी। उसका एक पहिया नहीं था। कुलदीप तब, ये क्या, इसका एक पहिया नहीं है? अरे मैं भी ना, अगर वो पहिया ही होता तो साइकिल को कचरे में क्यों फेंकते थे। ठीक है, इसे ले जाकर दूसरा पहिया लगाए तो मेरा बन्नी चला सकता है ना। यूं सोचकर उसे लेकर गया। उसे घर के पास रखकर, बेटा बन्नी इसका पहिया कितने का होगा पता करके आएंगे, चलो, कहा। ऐसे दोनों एक साइकिल के दुकान के पास गए। कुलदीप तब साइकिल दुकान वाले से वो पहिए की कीमत पूछे तो उसने बताया। दाम सुनकर कुलदीप डर गया। और क्या एक पहिए की कीमत उतनी होती है? बाप रे, मेरे पास उतने पैसे नहीं है, कहा। वो तब, तो ठीक है, एक काम करो भाई, जाकर सेकंड हैंड पहिया मिलेगा क्या देखो, कहा। ऐसे वो लोग एक साइकिल मैकेनिक के पास गए। उसका बताया दाम भी कुलदीप के लिए बहुत ज्यादा था। कुलदीप तब, बेटा बन्नी तुम दुखी ना हो, मैं कुछ ना कुछ करके दूसरा पहिया लाऊंगा, चलो अब घर चलते हैं, कहा। वो लोग घर को चलने लगे तो उन्हें एक स्वामी जी बेहोशी की हालत में दिखे। उनके मुंह में से झाग निकल रहा था। कुलदीप तब, अरे रे, लगता है इन्हें सांप ने काटा, तुरंत इनका इलाज करना होगा, कहकर वहां पर मौजूद थोड़े पेड़ के पत्तों को तोड़कर उसका रस निकालकर उनके मुंह में डाला। थोड़ी देर के बाद वो स्वामी जी होश में आकर उठ के खड़े हो गए। वो तब, वत्स अनहोनी में मैंने सांप पे कदम रखा था, बस उसने डस दिया, सही वक्त पे आकर मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप लोग कौन है, आपकी कोई समस्या है क्या, कहकर पूछा। कुलदीप तब उनके बारे में और उनके समस्याओं